जैसे ही सुबह होती है, राजा के संतरी पूरे जंगल में ऐलान कर देते हैं कि जंगल के बादशाह ने उन सब पक्षियों को शाम अपने महल बुलाया है। पता नहीं राजा जी ने क्यों बुलाया होगा। आपको क्या लगता है, कहीं जंगल में कोई परेशानी ना हो? तुम चिंता क्यों करती हो? हमारे राजा हमें किसी भी मसले में अकेला नहीं छोड़ते। शाम को जाएंगे तो मालूम हो जाएगा। दूसरी तरफ गौरी कवि और कालू कौवा अपने घर में मेले पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। कितने दिनों बाद हमारा कहीं जाने का प्लान बना है। पूरे 10 दिन हम वहाँ रह कर आएंगे। और कालू जी, तुमने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। हमें हर झूले की टिकट लेकर देनी है। तुम्हें तो मैं जितना भी खुश रख लूं, कोई ना कोई ताना मार ही देती हो। मैं अपने सब दोस्तों को बताऊंगा कि हम मेले पर जा रहे हैं। शाम को राजा जी ने अपने महल भी बुलाया है। पहले उनकी बात सुनेंगे, फिर कल जाएंगे। फिर शाम को सब पक्षी राजा के महल जाते हैं। पक्षियों, जंगल में 2-3 दिन में बहुत तेज तूफान और बारिशें आने वाली हैं। ये बारिशें पिछली बार से भी ज्यादा होंगी। मैंने आप सबको इसलिए बुलाया था कि जिसका घर भी कच्चा है वो अभी अपना घर पक्का कर ले, ताकि बाद में आप सबको मुश्किल ना हो। राजा की बात सुनने के बाद पक्षी महल से बाहर आ जाते हैं। अभी तो हमने मेले पर जाने का प्लान बनाया था। इन बारिशों ने भी अभी टपकना था। अब तो कुछ नहीं कर सकते। हमारा घर तो पहले ही कच्चा है। कल अपने घर को पक्का करेंगे। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो कबूतर अपने घोंसले में बैठा था। रानो चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, आप महल क्यों नहीं आए? आपको पता है कि हमारे जंगल में तेज तूफान आने वाला है। हाँ रानो, मुझे पता है कि तेज तूफान आने वाला है और ये बात मैंने ही कल राजा को बताई थी। मैंने मौसम का अंदाज़ा लगाया और पता किया कि तूफान 2-3 दिन में आ जाएगा। लो जी, हम तो ऐसे ही टेंशन ले रहे थे। कबूतर, तुम अब बुढ़े हो गए हो, खुद से कुछ ना कुछ बताते रहते हो। चलो गौरी, अब हम दोनों मेले पर जाने की तैयारी करते हैं। इस कबूतर ने तो पिछली बार भी यही कहा था, तब तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस बार सच में तूफान आएगा। तुम सबको चाहिए कि अपने घोंसले पक्के कर लो। मैं भी मजबूत लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। कालू जी, हमें देर हो रही है। यह बुढ़ा कुछ भी बोलता रहता है। फिर कालू कौवा और गौरी कवि घर जाकर पैकिंग करते हैं और मेले पर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनको पक्षी मिलते हैं जो अपना घर मजबूत करने के लिए लकड़ियां ढूंढ रहे थे। दोनों कौवे रास्ते में सब पक्षियों का मजाक उड़ाते हैं। फाख्ता बहन, तुम अपने से ज्यादा मजबूत लकड़ी काट रही हो, कहीं मर ही ना जाना। जाओ अपने घर जाकर आराम करो। बुलबुल, अब तू बुढ़ी हो गई है। अब अगर तूफान आ भी गया तो क्या फायदा, मर तो तुमने वैसे भी जाना है। और रानो, शक्ल से तो तुम नौकरानी लगती ही हो और आज काम भी नौकरानियों वाले कर रही हो। गौरी, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, हमें तंग मत करो। गौरी, अब तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो। देखना, बाद में हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो तुम्हारा एहसास कर रही थी, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं। लगी रहो पागलों की तरह काम में। वो दोनों सबका मजाक उड़ाने के बाद मेले की तरफ चले जाते हैं और बाकी सब पक्षी बहुत मेहनत करते हैं और अपने पक्के बांस के घर बना लेते हैं। कालू कौवा, गौरी कवि और उनका बेटा जग्गू मेले पर खूब मजा करते हैं। दूसरे ही दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आता है। तूफान इतना तेज था कि सारे पुराने और कच्चे घर टूट जाते हैं। उन घरों में कालू कौवे और गौरी कवि का घर भी था। उनका घर तो पहले ही कच्चा था और तेज हवा के कारण वो सबसे पहले टूट जाता है। उधर कालू कौवा और गौरी कवि मेले में मगन थे। वो इस बात पर गौर भी नहीं करते कि सच में उनके जंगल में कोई तूफान आया हो। जंगल में जिन पक्षियों ने अपने घर पक्के कर लिए थे वो अब आराम से अपने घरों में बारिश का आनंद ले रहे थे। गौरी कवि और कालू कौवा पूरे 10 दिन मेला देखते हैं और फिर जब जंगल वापस आते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारा घर तो सारे का सारा टूट गया है। हम वहाँ मौज मस्ती करते रहे और अब बेघर हो गए। तुमने ही ज्यादा जोर डाला था मुझ पर कि कबूतर तो फजूल बोलता है। उसकी बात पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा ही है।
कभी अपना कसूर मत निकालना, तुम्हारा खुद भी मेला देखने जाने का मन था। सारा पैसा तो झूले लेने और चीजें खाने में लुटा आए हैं, अब तो वापस भी नहीं जा सकते। कौवों को पास ही फाख्ता का मजबूत बांस का घर दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है बाहर? हम हैं फाख्ता बहन, हमें घर में आने दो, बाहर बहुत ठंड है और हमारा घर टूट गया है। अब तुम्हें मजाक नहीं सूझ रहा? मेले पर जाने से पहले हमारी इतनी बुराई की तुमने। तुम्हें लगता है मैं अपना मजाक बर्दाश्त करके तुम्हें घर रख लूंगी? तो ऐसा नहीं होगा, चले जाओ यहाँ से। वो दोनों उदास होकर वहाँ से उड़ते हैं और जग्गू को साथ लेकर बुलबुल के घर के सामने जाते हैं। बुलबुल बुलबुल, हमें अपने घर में आने दो, बारिश बहुत तेज है, हम ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकते। कौन बुलबुल? वही बुलबुल जिसे तुमने कहा था कि मैंने वैसे ही मर जाना है। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से, वरना बारिश से पहले मैं ही तुम दोनों को मार दूंगी। फिर वो सब चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया मेरी बहन, प्लीज हमें अंदर आने दो। अगर जग्गू इतनी देर बाहर रहा तो बीमार हो जाएगा। नहीं, वापस चले जाओ, यहाँ से आए हो। तुम सबको तो पहले ही कहा था अपना नया घर बना लो, लेकिन तुम पर तो तब मेला देखने का भूत सवार था। रानो बहन, प्लीज दरवाजा खोल दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। फिर रानो चिड़िया दरवाजा खोल देती है और वो सब चिड़िया के घर चले जाते हैं। सॉरी रानो बहन, हमें आप सबका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तुम सब ने तब लापरवाही की और अब पछता रहे हो, लेकिन हम सब ने पहले ही अपने घर मजबूत बना लिए। हाँ रानो बहन, आप ठीक कह रही हो, हमें भी समय पर अपना हर काम कर लेना चाहिए ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा गोरी कौवी से शादी करना चाहता था, लेकिन गोरी के भाई ने शर्त रखी थी, जब तक कालू कौवा अपना घर मजबूत नहीं बनाएगा वो गोरी की शादी कालू से नहीं करेगा। गोरी के भैया, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना घर मजबूत बना लूंगा, आप पहले मेरी गोरी से शादी करवा दे। मुझे तुमने पागल समझ रखा है, अपनी बहन तुम्हें दे दूं और तुम्हारा क्या पता तुम बाद में मुकर जाओ। वो अपने घर में बहुत ऐश से रहती है, तुम्हारा घर तो इतना कच्चा है, जब भी आंधी या तेज बारिश आएगी तो तुरंत टूट जाएगा। अब जब अपना घर पक्का कर लो तब ही मेरी बहन का रिश्ता मांगने आना, वरना मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। हाय रे, अब क्या करूं? कैसे इतनी जल्दी पक्का घर बनाऊं? मामा जी के पास जाता हूं, उनके पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। अरे कालू भांजे, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद याद किया है मुझे। मामा जी, आपकी तो शादी हो गई, लेकिन मुझे लगता है मैं सारी जिंदगी कंवारा ही रह जाऊंगा। मेरा भांजा इतना उदास क्यों है? मामा जी, गोरी के भाई ने कहा है जब तक मैं पक्का घर ना बना लूं वो मेरी शादी गोरी से नहीं करवाएगा। क्या गोरी भी तुमसे शादी करना चाहती है? पहले ही सोच लो तुम, आज तुमसे वो पक्के घर की फरमाइश कर रही है, कल को कोई ऐसी चीज ना मांग ले जो तुम पूरी ना कर सको। नहीं मामा जी, गोरी ऐसी नहीं है, वो तो मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन उसका वो दुष्ट भाई कभी कोई शर्त रख लेता है तो कभी कोई। अच्छा, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। दूसरे जंगल में एक पक्षी है जो नारियल के पौधे बेचता है। कहते हैं कि नारियल के पौधे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, मगर उनकी अच्छी तरह देखभाल करनी पड़ती है। तुम जाओ और उस पक्षी से कुछ नारियल के पौधे ले आओ और फिर उन पौधों को पाल कर बेच देना, ऐसे तुम्हारा पक्का घर बन जाएगा। धन्यवाद मामा जी, मैं अभी उस पक्षी के पास जाता हूँ और नारियल के पौधे लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल की तरफ निकल जाता है। वो रास्ते में बुलबुल से पूछता है, बुलबुल बहन, मुझे बता सकती हो जो पक्षी नारियल के पौधे बेचता है वो कहाँ रहता है? ज्यादा दूर नहीं है, ये जो बरगद का पेड़ है उसके पीछे पीपल का पेड़ है, उसके पीछे वो पक्षी रहता है। इस तरह कालू कौवा उस पक्षी के पास पहुंच जाता है जो नारियल के पौधे बेचता था। आप ही वो पक्षी हो जो नारियल के पौधे बेचता है? जी जी, आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। कितने पौधे चाहिए आपको? मुझे 10 पौधे दे दो, मैं कल तक ये पौधे बैलगाड़ी पर आपके घर दे जाऊंगा।
फिर कालू कौवा अपने घर का पता बताता है और उस पक्षी को पैसे देकर वापस चला जाता है। अगले दिन नारियल के पौधे कालू के घर पहुंच जाते हैं। चल कालू, अब लग जा काम को। मामा जी ने कहा था पौधे जल्दी बड़े हो जाएंगे, अब ऐसा सच में भी हो जाए। फिर कालू कौवा एक बड़ा खाली खेत ढूंढता है और नारियल के पौधे वहाँ ले जाता है। कालू कौवा सारे नारियल के पौधों को जमीन में लगा देता है और फिर उन पौधों को पानी देता है और घर वापस आ जाता है। आज कालू कौवा बहुत थका हुआ था और उसे भूख भी जोरों की लगी हुई थी। भूख भी बहुत लग रही है और घर में खाने को भी कुछ नहीं है। कालू कौवा ऐसा कह ही रहा था कि रानो चिड़िया खीर का प्याला लेकर कालू के घर आती है। ये ले कालू भैया, मीठी मीठी स्वादिष्ट खीर। धन्यवाद रानो बहन, मेरे पास तो कुछ भी खाने को नहीं था। सारा दिन तो आप इतनी मेहनत करते रहे हैं, मुझे पता था आपको कहाँ समय मिलेगा अपने लिए कुछ बनाने के लिए। आप जैसे दयालु और अच्छे पड़ोसी सबको मिले। अपनी शादी पर हमें भी बुलाना, मैं भी तो देखूं कालू की पसंद। रानो बहन, आपको तो मैं सबसे पहले बुलाऊंगा। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और कालू कौवा रानो की लाई हुई खीर खाने लगता है। अगले दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही खेत में जाता है। पौधे अब थोड़े से और बड़े हो गए थे। कालू कौवा पौधों को खाद डालता है और उनको पानी देता है। जब कालू अपने घर जाता है तो कालू के घर गोरी आई बैठी थी। गोरी, तुम यहाँ? अगर तुम्हारे भाई ने देख लिया तो वो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे छोड़ेगा नहीं। चुप करो तुम और मेरी बात सुनो। कल कुछ पक्षी मेरा रिश्ता मांगने आए थे। भाई ने कहा है अगर तुमने जल्दी से अपना घर नहीं बनाया तो मेरी शादी उसके साथ करवा देंगे। फिर कालू गोरी को सारी बात बताता है कि वो नारियल के पौधे बेचकर अपना घर बनाएगा। जो भी करना है जल्दी करो, मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। ऐसा कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा पहले से भी ज्यादा मेहनत करता है और अपने पौधों की देखभाल करता है। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और कालू कौवे के नारियल के पौधे बड़े पेड़ बन जाते हैं। वाह, मेरी मेहनत रंग ले आई। अब मैं इन पेड़ों को बेचूंगा और अपना खूबसूरत मजबूत घर बनाऊंगा और गोरी को बिहाकर अपने घर ले आऊंगा। कालू का मामा भी वहाँ आ जाता है। कालू भांजे, इतनी मेहनत तो तुमने पूरी जिंदगी नहीं की जितनी उस गोरी के पीछे इन 10 दिनों में की है। मामा जी, अब मुझे बताएं, मैं इनको कहाँ बेचूं? मेरे पास एक व्यापारी का नंबर है, मैं उसे कहता हूँ, वो कल आकर तुम्हारे नारियल के पेड़ अच्छे दामों ले जाएगा। फिर अगले दिन वो व्यापारी आता है। नारियल के पेड़ बहुत अच्छे थे, इसलिए कालू कौवे को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। चल कालू भांजे, तेरे मजबूत घर के लिए बाजार जाकर सामान लेकर आते हैं। ऐसे कालू कौवे का मजबूत घर बन जाता है। ले भांजे, तेरा मजबूत घर तो बन गया, अब तेरा रिश्ता मांगने जाते हैं। हाँ मामा जी, लेकिन 1 मिनट रुको, मैं रानो चिड़िया को बुला कर लाया। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को बुला कर लाता है और उसे अपना नया घर दिखाता है। वाह कालू भाई, घर तो आपने बहुत प्यारा बना लिया है। चले अब बिना कोई देर किए आपका रिश्ता मांगने चाहते हैं। फिर कालू का मामा और रानो चिड़िया गोरी कौवी के घर जाते हैं। गोरी के भैया, अब वादे के मुताबिक मेरी शादी गोरी से होगी। हाँ गोरी के भैया, और अपनी बहन की तरफ से बेफिक्र रहिए। अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो कालू के साथ मैं भी तो वही हूँ, हम दोनों की अच्छी बनेगी। आखिर गोरी का भाई मान जाता है और फिर कालू कौवे और गोरी कौवी की धूमधाम से शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।